Hello students, in computer class today we will do chapter number 6 Introduction to Scratch। आज हम इस चैप्टर में स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रैच क्या होता है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और कंप्यूटर में इसका क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो लेट्स स्टार्ट। Children, how do you express your feelings to your family and friends? Through language, isn't it? Language is a medium to talk or write. You may speak different languages like Hindi, English, or any other regional language. But to talk to another person, you need a common language which both of you can speak and understand. हमें अगर हमें किसी से बात करनी है या कुछ भी किसी को कहना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है बात करने का या लिखने का तरीका। जैसे अगर कोई सैड होता है तो उसका फेस कैसा होता है? सैड फेस होता है। उसको देखकर पता लग जाता है कि वो सैड है। हैप्पी होती है तो हम हंसते हैं। अगर दुखी होते हैं तो हम कभी कभी रोते भी हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होती हैं। सो ये क्या है? कोई देख के हमें समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये भी क्या है? एक लैंग्वेज है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है। जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि जिस उसको भी उस पर्सन को भी आए और आपको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए। In the same way, if you want to give instruction to a computer, you need to learn the language that a computer understands. A computer does not understand the language that we speak. It understands only a few special languages of its own. These are known as programming language. सोचिए आपके सामने लैपटॉप रखा है या कंप्यूटर रखा है और आप क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं नमस्ते, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझेगा, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज नहीं पता है ना? तो कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर से बात करने के लिए भी अगर आपको कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। एंड यू नो दैट अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट वी स्पीक। कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता जो हम बोलते हैं। ये कुछ ही लैंग्वेजेस समझता है जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। सो कंप्यूटर की एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको वो समझता है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजिंग विच यू कैन मेक द कंप्यूटर डू एन एक्टिविटी दैट यू प्लान। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो आप जब कंप्यूटर को देते हैं तो वो समझ जाता है कि उसे कोई काम करना है। इसी तरीके से तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज स्क्रैच। अब जान लेते हैं स्क्रैच क्या है। स्क्रैच इज अ सिंपल लैंग्वेज। It is one of the easiest computer languages. Children can use Scratch to create their own games, animated stories, and projects with their great ease. स्क्रैच क्या है? एक ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको जो स्टूडेंट्स है या चिल्ड्रन है यूज़ कर सकते हैं गेम्स को बनाने के लिए, एनिमेटेड स्टोरीज को बनाने के लिए या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एनी टास्क दैट वी परफॉर्म इंक्लूड मेनी स्टेप्स। कोई भी टास्क जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कोई गेम भी हम खेलते हैं तो उसका अलग स्टेप होते हैं कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। इसी तरीके से जब स्क्रैच को हम सीखते हैं तो उसमें भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इट शुड बी कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसको भी स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कंप्लीट करना होता है। लाइकवाइज अ कंप्यूटर फॉलो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट एनी टास्क। इसी तरीके से कंप्यूटर भी कुछ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसे प्रोग्राम बोलते हैं। लाइक मान लीजिए आप स्कूल में बिल्कुल न्यू हैं, आप किसी स्कूल में न्यू स्टूडेंट गए हैं और वहाँ से आपको टीचर बोलते हैं कि जाओ कंप्यूटर लैब जाओ और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो क्या आप ला पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर लैब है कहाँ। लेकिन अगर मैम बोलते कि क्लास से बाहर निकलिए, उसके बाद लेफ्ट जाइए, उसके बाद जो वाटर टैप आएगा उससे राइट जाना और वहीं पे सामने होगा कंप्यूटर लैब, तो आप इजीली चले जाएंगे। तो इसमें जब टीचर ने आपको स्टेप्स बताए तभी आप जा पाए ना, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है जिसको हम उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो सबसे पहले जो स्क्रैच है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे।
टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, उनमें हमें क्या करने हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने आपके कंप्यूटर का जो स्टार्ट बटन है आप वहाँ पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, वहाँ पे आपकी फ़ाइल जो होगी स्क्रैच 2 के नाम से वो सेव होती है, आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। जैसे विंडो ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, ये आपका स्क्रैच जो है वो ओपन हो गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होती हैं। जो स्क्रैच जब विंडो ओपन होती है तो उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स जो होती हैं वो आते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू फुल स्क्रीन है, टाइटल बार, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार होता है कि कौन कौन से मेन्यू है, स्टेप्स वहाँ पे करने हैं आपको। आपका कर्सर टूल्स होते हैं, कैसे आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। ब्लॉक हेल्प होता है कि अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। टैब्स होती हैं आपकी, ब्लॉक मेन्यू होते हैं कि कैसे कैसे ब्लॉक्स आप यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। ब्लॉक पैलेट होता है। फिर यहाँ से आ जाएंगे तो हम व्यू फुल स्क्रीन, अगर हम इसको व्यू फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। स्टेज, स्प्राइट, स्प्राइट लिस्ट, न्यू स्प्राइट बटन या बैक ड्रॉप आइकन्स, ये सारे क्या है, हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इनके भी कुछ, इनमें से जो मेन कंपोनेंट्स हमें जिनको यूज़ करना है बार बार, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आता है हमारा स्प्राइट। वॉट इज स्प्राइट एक्चुअली, कि स्प्राइट होता क्या है। स्प्राइट इज अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स एक्शन इन a स्क्रैच प्रोजेक्ट. Scratch provides a number of inbuilt sprites. Cat is the default sprite in Scratch. जो स्प्राइट है वो एक स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो कैरेक्टर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कैट के टाइप में, ये क्या है, ये स्प्राइट कहलाता है हमारा। ठीक है, ये स्प्राइट है। ये क्या करती है, जो भी आप इसको एक्शंस बताते जाएंगे वो इसको परफॉर्म करती जाएगी। इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट्स, इसके अंदर अपने ही इनबिल्ट स्प्राइट्स हैं जिनको वो प्रोवाइड करता है। और जो कैट होती है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो कैट यहाँ पे ऑलरेडी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेज। स्टेज क्या होता है, स्टेज जहाँ पे आप कुछ भी परफॉर्म करते हो, आपको कोई मौका दिया जाता है कुछ भी परफॉर्म करने का। तो इसी तरीके से जो हमारा ये है, यहाँ भी एक स्टेज है जो हमारा स्क्रैच में। स्टेज क्या है, इट इज़ अ मेन वर्किंग एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म्स एक्शंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस. Here you can watch stories, play games, and run Scratch projects that you have created. स्प्राइट स्टेज क्या है, अब स्टेज वो जगह है जहाँ पे स्प्राइट आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। ये सारा एरिया जो वाइट एरिया आप देख सकते हैं, ये क्या है, सारा स्टेज है जिसपे जो स्प्राइट है वो मूव करेगा एक्शंस को, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। और यहाँ पे आप स्टोरीज देख सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, और स्क्रैच को कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट का क्या काम होता है, ब्लॉक पैलेट कंटेन्स द सेट ऑफ ब्लॉक्स विच आर यूज्ड टू प्रोग्राम द स्प्राइट एंड गिव एक्शंस टू इट। ब्लॉक पैलेट होता है, सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के यहाँ पे आपको अलग अलग ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनको ब्लॉक पैलेट बोलते हैं। ये सेट ऑफ ब्लॉक्स है जहाँ पर आपको प्रोग्राम यूज़ करना होता है, जो आप स्क्रिप्ट बनाते हैं वो आता है कि कौन कौन सा एक्शन आपको करना है। ईच ब्लॉक परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन ए प्रोजेक्ट। हर ब्लॉक का अपना एक अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क वो करता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। इसको यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए। द ब्लॉक्स कनेक्ट टू ईच अदर जस्ट लाइक ए जिगसॉ पजल। ये जिगसॉ पजल की तरह आपस में कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रिप्ट। हम बार बार यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट होता क्या है, script is a collection of stepwise instructions that are given to a sprite to do a specific task. A script consists of at least 2 blocks. स्क्रिप्ट होती है जैसे कहानी, कहानी को कहते हैं स्क्रिप्ट। इसी तरीके से जैसे आपको कोई गेम बनानी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें जो आप इंस्ट्रक्शन देती हो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट क्रिएट करना। इसमें आपकी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक स्प्राइट को भी करनी है आगे।
वो होती हैं इसमें, और इसके अंदर कम से कम 2 ब्लॉक्स होने चाहिए। 2 ब्लॉक्स होंगे तभी एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। देन स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे स्क्रिप्ट बनाएंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। स्क्रिप्ट एरिया इज अ प्लेस वेयर यू क्रिएट अ स्क्रिप्ट for a sprite to do a specific task. The script is created by dragging the instruction from the blocks palette and dropping them stepwise on top of each other. Script is also called a program. Script को program भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक मेन्यू होता है, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आपने वहाँ से सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे ड्रैग किया। जब आपने इसको यहाँ पे ड्रैग किया तो आपकी जो स्क्रिप्ट आपको क्रिएट करनी है वो आ जाती है यहाँ पर। ये ब्लॉक्स अलग अलग आ जाती हैं और इस तरीके से आपका जो स्क्रिप्ट है वो बनकर तैयार हो जाती है, और इसी को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसी को प्रोग्राम कहती हैं। अब हमने इसके मेन कंपोनेंट्स जान लीजिए कि स्प्राइट क्या होती है, स्टेज क्या होता है, ब्लॉक पैलेट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एरिया। ये हमने इसके मेन कंपोनेंट जो थे हमारे यूज़ होने वाले हैं उनके बारे में हमने जान लिया। अब करते हैं, चलिए स्प्राइट को मूव करना स्टार्ट करते हैं। All the instructions related to the movement of sprite are given under the motion block menu. जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देनी है वो मोशन ब्लॉक मेन्यू में दी जाती हैं। जो मोशन ब्लॉक मेन्यू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा इसके साथ तो यहाँ पे मोशन होता है, मोशन लिखा हुआ है ब्लू कलर से, तो मोशन ब्लॉक मेन्यू में सारी ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्रिएट योर फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट टू मूव द स्प्राइट इन सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हमें क्या करवाना है, इस स्प्राइट को सर्कुलर मोशन में, मतलब गोल मोशन में हमें इसे घुमाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रैच विंडो को ओपन करेंगे, फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो मोशन ब्लॉक मेन्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट साइड में स्क्रैच विंडो के, उस पर हम क्या करेंगे, मूव 10 स्टेप्स, आगे की तरफ 10 स्टेप्स को मूव करवाना है अपने स्प्राइट को। तो यहाँ से हम जो मूव 10 स्टेप होगा उसको हम यहाँ ले आएंगे। इसके अंदर जो नंबर होते हैं ये वाइट कलर के, इनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी नंबर कीज से। 10, 20, 40 जितने भी स्टेप्स आपको करने हैं 10 से 20 आप कर सकते हैं। फिर आप करेंगे टर्न। टर्न देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है टर्न 15 डिग्री आ रहा है, तो उसको 15 डिग्री पे आप लेके आएंगे, ये आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप इसके नीचे लाके लगा देंगे कि टर्न करना है 15 डिग्री पे। उसके बाद कितना डिग्री चेंज करना है आप उसको कर सकते हैं। फिर कितने मूव स्टेप करने हैं, 15 डिग्री पे टर्न करके उसको कितने स्टेप चलने हैं इस डिग्री में वो आप लगाएंगे। इसी तरीके से आप उसको बार बार ले जाके उसको पूरा सर्कल तैयार करने में उसकी हेल्प करेंगे। अब कुछ मोशन ब्लॉक्स के बारे में हमें कुछ जान लेते हैं। दिस ब्लॉक मूव द स्प्राइट 20 स्टेप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मूव 10 स्टेप्स है या 20 है तो ये क्या करेगा, मोशन ब्लॉक मेन्यू को क्या करेगा, ये 20 स्टेप्स आपकी स्प्राइट को आगे की तरफ चलाएगा, आगे की तरफ चलेगा। टू मूव द स्प्राइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, टाइप द नंबर विथ प्रीसीडिंग माइनस साइन। नंबर के सामने यहाँ पर आप माइनस साइन को यूज़ करेंगे तो ये बैकवर्ड चलने लगेगा, अदरवाइज ये फॉरवर्ड ही चलेगा। नेक्स्ट इज टर्न 15 डिग्रीज। दिस ब्लॉक इज यूज टू टर्न द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज। ये इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज ये चलेगा। क्लॉक जैसे क्लॉक चलती है 12 से 1 जाती है, इसी तरीके से ये 15 डिग्री टर्न करेगा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है तो आपको क्या करना है, उसको पीछे वाला जो होता है, जो टर्न दूसरे वाला होता है, दूसरे साइड में इसका फेस होगा उस तरफ आप उसको चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इज ड्राइंग अ कलरफुल सर्कल। अगर आपको कलरफुल सर्कल बनवाना है तो आपको क्या करना होगा, द ब्लॉक्स इन द पेन ब्लॉक मेन्यू अलाउ द स्प्राइट टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द स्टेज। जो पेन ब्लॉक मेन्यू होता है वो उसको अलाउ करता है कि वो पेन, जैसे हम पेन यूज़ करते हैं, पेन से कुछ बनाते हैं, इसी तरीके से वो लाइंस को ड्रॉ करने की हेल्प करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं लाइंस का और थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे उसकी मूवमेंट को। सबसे पहले हम पेन ब्लॉक मेन्यू जो है मोशन के नीचे ही 3rd नंबर पे आता है, फोर्थ ऑप्शन है पेन। पेन को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको पेन डाउन, नीचे आ जाएंगे, इसके ऑप्शंस नीचे खुल जाएंगे, पेन ब्लॉक के नीचे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लियर करना है आपको, स्टैम्प करना है, पेन डाउन करना है, पेन अप करना है, तो पेन डाउन आप करेंगे। पेन डाउन को सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर आपको 15 डिग्री जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 15 डिग्री को ड्रैग करके आप वहाँ पर
लेकर आएंगे। 15 डिग्री आप वहाँ पर लेकर आए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट पेन साइज़ को सेट करना है 1 पे 2 पे, ये करेंगे आप। पेन डाउन फिर से लेके आएंगे। फिर इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे। और कलर, जो पेन चेंज पेन कलर बाय 10 उसको आप करेंगे तो आपका जो पेन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। और 10 से 20 स्टेप्स ऐसे ही आपको करने हैं, वैल्यूज़ चेंज करनी है। इसी तरीके से जब आप क्लिक करते रहेंगे तो आपका एक जो कलरफुल सर्कल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेट्स नो अबाउट पेन ब्लॉक। पेन ब्लॉक के बारे में हम क्या और जानकारी देखते हैं। दिस ब्लॉक ड्रॉज अ लाइन एज द स्प्राइट मूव ऑन द स्टेज। जैसे जैसे स्प्राइट स्टेज पे मूव करता है वैसे वैसे ये उसको ड्रॉ करता रहता है लाइन को। सेट पेन साइज टू 1। दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द थिकनेस। ये किस लिए यूज होता है, जो लाइन की थिकनेस है उसको बढ़ाने के लिए यूज होता है। चेंज पेन कलर बाय 10। टू चेंज द कलर ऑफ द पेन यूज दिस ब्लॉक। पेन का कलर चेंज करने के लिए इस ब्लॉक को यूज किया जाता है। अब आपको अगर स्प्राइट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो आप क्या करेंगे। टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द स्प्राइट द स्टैम्प ब्लॉक इज यूज्ड। इसमें कौन सा ब्लॉक हमारा यूज होता है, स्टैम्प ब्लॉक। स्टैम्प ब्लॉक कहाँ पे आता है हमारा, स्टैम्प ब्लॉक आता है नीचे मोशन ब्लॉक में ही नीचे आता है। जो आपने पेन डाउन किया था यहीं पे एक आता है स्टैम्प का, उसमें आप क्लिक करेंगे। उसको आपने क्लिक किया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा उसमें, चेंज द वैल्यू। वैल्यू आप ब्लॉक की चेंज करेंगे। वैल्यू की ब्लॉक चेंज करने के बाद मूव कितने स्टेप करने हैं आपको, 10, 20, 30, 50, जितने भी स्टेप्स आपको मूव करने हैं उसको आप चेंज करेंगे। क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स टू क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी। किसी भी ब्लॉक पे आप क्रिएट करके डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एज अ स्प्राइट रीचेस टू द एज ऑफ द स्टेज इट विल बाउंस बैक एंड चेंज डायरेक्शन। जैसे ही जो स्प्राइट है वो स्टेज के दूसरे साइड पर पहुंचेगी, वो अपने आप बाउंस होके अपनी साइड को चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। अब यहाँ पे हमें जाना है इफ ऑन एज बाउंस। द इफ ऑन एज बाउंस ब्लॉक इज द मोशन ब्लॉक मेन्यू। इट इज यूज टू टर्न द स्प्राइट इन द अपोजिट डायरेक्शन। स्प्राइट को अपोजिट डायरेक्शन में यूज करने के लिए, स्प्राइट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि हम सेव कैसे करें। अब हमने प्रोजेक्ट में काम कर लिया, बना लिया, इसको सेव कैसे करना है। सेव जो नॉर्मल फाइल आप सेव करते हैं उसी की तरह ही कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें आपको फाइल मेन्यू पे सेलेक्ट करना है। फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा। जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं उसको आप नाम डालेंगे और फिर सेव का बटन क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्या हो गया, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सेव हो गया। नोट, स्क्रैच 2.0 प्रोजेक्ट्स आर सेव विद एक्सटेंशन .sv2। जो स्क्रैच 2.0 प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होते हैं .sv2 के नाम से। राइट, अब हम करेंगे, अब हमने सेव तो कर दिया, अब ओपन कैसे करेंगे किसी भी सेव्ड प्रोजेक्ट को। तो वहाँ जाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। जो आपकी फाइल टैब होती है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ओपन का। ओपन के लिए फिर आपसे मांगेगा क्या ओपन करना है आपको। ठीक है, ओपन आप अपनी स्प्राइट जहाँ पे भी आपका स्क्रैच प्रोजेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे नीचे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपकी जो स्क्रैच फाइल की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 6। लेकिन आपको ये चैप्टर कब बहुत अच्छे से आएगा, जब आप इसको करके देखेंगे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, तभी आपको अच्छे से ये आएगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार देख कर समझ सकते हैं। थैंक यू।